Now, good morning, students. Today we learn about algebraic equations. First, the definition of algebraic equations: a combination of constant and variables connected by sum of all of the four fundamental operations: addition, subtraction, multiplication, and divide is called an algebraic expression. algebraic expression को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा मैं कि algebraic एक्सप्रेशन जो है वो कांस्टेंट अचर पर एंड वेरिएबल्स चर पर, तो चर पर अचर राशि का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कनेक्टेड बाय सम ऑफ ऑल द फोर फंडामेंटल ऑपरेशन, जो कि फोर फंडामेंटल ऑपरेशन पे आधारित होता है या संबंधित होता है, जिनमें ये ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं: एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवाइडेशन है। इसको अपन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। सेकंड है, आपके पास आपको टर्म भी पहचानना आना चाहिए, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन कि एक्सप्रेशन की टर्म क्या होती है। the different part of the algebraic expression separated by the sign plus or minus are called the terms of expression. Different parts विभिन्न अलग-अलग भाग of the algebraic expression के separated by निश्चित रहते हैं, अलग-अलग निश्चित रहते हैं। किससे अलग-अलग होते हैं? by the sign, चिन्हों से, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के जो है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्हों से ये अलग-अलग होते हैं। इन्हें ही अपन क्या कहते हैं? इन्हें ही अलजेब्रिक टर्म्स कहा जाता है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल x प्लस y है, इसमें प्लस जो है वो इन वेरिएबल्स को टू टर्म में कन्वर्ट कर रहा है, यानी सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे प्लस जो है y और 2 को सेपरेट कर रहा है। ये टू टर्म्स में बाइनोमियल्स है, ये भी टू टर्म्स में बाइनोमियल्स है, और z माइनस x माइनस का साइन जो है वो इन्हें z और x को अलग-अलग बना रहा है। अतः ये भी एक्सप्रेशंस है, यानी यहाँ पे भी टू टर्म्स है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल, फोर्थ क्वाड्रिनोमियल और फिफ्थ आपके पास पॉलिनोमियल। फॉर डेफिनेशन ऑफ मोनोमियल्स, अब अपनी बारी आती है मोनोमियल्स की डेफिनेशन समझने की। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस containing only one term is called monomial। ऐसा बहुपद या ऐसी चर राशि जिसमें केवल एक ही पद पाया जाता है वो क्या कहलाता है? मोनोमियल, यानी एक पदीय बहुपद कहलाता है, एक पदीय कहलाता है। नंबर 2 बाइनोमियल्स, an algebraic expression containing only two terms is called binomial। तो जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टू टर्म्स होती है, ये टर्म्स कहाँ से होंगी? जो साइन सेपरेट करते हैं इनको, प्लस और माइनस, तो टू टर्म्स होगी, टू बाइनोमियल्स कहलाते हैं। तो यहाँ एग्जांपल बाइनोमियल्स के आप देख सकते हैं, ये टू टर्म्स में है। मोनोमियल्स का एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। मोनोमियल्स के जैसे मान लीजिए 2x 3y 4z, ये मोनोमियल्स के आपके पास एग्जांपल्स हो जाएंगे। नंबर 3 आपके पास ट्राइनोमियल। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस containing only 3 terms is called trinomial। तो ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा बहुपद जिसमें 3 टर्म हो, 3 पद हो, तो 3 पद होने पर इसका नाम त्रिपदीय, ट्राइनोमियल का अर्थ त्रिपदीय। तो यहाँ 3 पदीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। तो वापस से इसकी रिपीट करते हैं अपन डेफिनेशंस ट्राइनोमियल्स की। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस containing only 3 terms is called trinomial। फोर्थ होता है आपके पास क्वाड्रिनोमियल में क्या आ जाएगा? आपके पास 4 टर्म्स आ जाएंगे। तो उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली 4 टर्म्स इज कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, और उसके बाद में पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स में आप डेफिनेशन लेंगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस containing only
two terms is called, two या more terms is called polynomials कहलाता है। क्लियर है? is called polynomial। तो ये डेफिनेशन हो गई। आपको टाइप्स नॉलेज हो गया टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, कि टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। उनका नेम आ गया, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। Then we learn about the definition of each types. So first types of monomials, the definition of monomials, an algebraic expressions containing only one term is called monomials. For example 2x, 3y, 4z. Binomials, second आपके पास binomials है, तो definition of binomial is an algebraic expressions containing have only two terms is called binomials. थर्ड टाइप से आपके पास ट्राइनोमियल्स, तो ट्राइनोमियल्स का आपके पास डेफिनेशन हो जाएगी एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैव कंटेनिंग ओनली 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। फोर्थ आपके पास, मेरे पास बोर्ड पे लिखने के इतना नहीं है, स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ओरली बोल के बता रहा हूँ, क्वाड्रिनोमियल्स। क्वाड्रिनोमियल्स में आपके पास क्या जाएगा, टॉपिक डालेगा क्वाड्रिनोमियल्स और वहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखेंगे एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस containing only 4 terms is called quadrinomials होता है। तो सेम है इट है, केवल उनके नाम के अकॉर्डिंग आपको 1, 2, 3 एंड 4 करना है। क्वाड्रिनोमियल में आपको केवल 3 की जगह 4 करना है, बाकी सेम है इसकी डेफिनेशन होगी। लास्ट आपके पास फिर टाइप्स था पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हो जाएगी एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेनिंग ओनली 2 या मोर देन only 2 terms या more than 2 terms is called polynomials। अब देखिए ट्राइनोमियल्स और क्वाड्रिनोमियल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो मैं इन दो को आपको ट्राइनोमियल्स को समझा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ एग्जांपल विद एग्जांपल। एग्जांपल आपके पास मैं दे रहा हूँ, एग्जांपल आपके पास मान लीजिए 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 या माइनस 8 है। तो ये आपके पास एग्जांपल किसका है, 3 टर्म्स का है। वेरिएबल सेम है, आप अलग अलग वेरिएबल लेकर के भी इसको टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 है। जब कांस्टेंट टर्म का अपन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये इज द नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन पॉजिटिव, तो देन वी एडिंग द रिजल्ट इज -4, देन रिजल्ट आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा -4 में। तो आपके पास ओनली 3 टर्म्स है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो हियर इज लुक हियर इज ओनली 4 टर्म्स, हियर इज ओनली 4 टर्म। क्या है 4 टर्म, प्लस 4 प्लस x स्क्वायर सेकंड टर्म प्लस 3x 3 थर्ड टर्म माइनस 8 4 टर्म है। लेकिन जब इसके सॉल्यूशन करते हैं तो ये 3 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, 3 टर्म्स में प्राप्त हो जाता है, फाइंड हो जाता है। फिर 3 टर्म्स में अतः इसे अपन किस में रखेंगे, ट्राइनोमियल्स में रखेंगे, न कि क्वाड्रिनोमियल्स में। तो अपन क्वाड्रिनोमियल्स में नहीं रख सकते इसको अपन ट्राइनोमियल्स में रखेंगे। तो आपके पास एग्जांपल समझ में आ गया होगा। क्वाड्रिनोमियल्स का मैं दे देता हूँ आपके पास x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ये 4 टर्म है, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 टर्म है, इसलिए क्वाड्रिनोमियल्स कहलाता है। अब पॉलिनोमियल्स में आपके पास 2 टर्म्स हो सकती है, जैसे मान लीजिए x³ प्लस 1 या x स्क्वायर माइनस 1। ये जो है आपके पास क्या आ गया, ये पॉलिनोमियल्स का आ जाता है। ये एग्जांपल आपके पास पॉलिनोमियल्स का आ जाएगा। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं पॉलिनोमियल्स का, x एक्सपोनेंट 4 प्लस 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 8। तो यहाँ देखिए ये 4 टर्म से भी मोर देन है, तो मोर देन 2 टर्म यू मान लीजिए पहले अपन 2 टर्म से मोर देन 2 टर्म्स हो, लेकिन 2 टर्म्स में हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल की 3 और कांस्टेंट हो, या फिर वेरिएबल भी हो सकता है, या 2 टर्म हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो वेरिएबल 2 हो और -1 हो, या फिर इसकी जगह कोई भी वेरिएबल आ सकता है। तो ये क्या है आपके पास पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल है। ये 2 टर्म्स में मोर देन 2 टर्म्स में आपके पास देखिए मोर देन आपके पास 4 टर्म आ गया, x एक्सपोनेंट 4 और फिर वेरिएबल डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। कोई जरूरी नहीं कि सेम वेरिएबल हो, आप वेरिएबल अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपके पास
4 टाइम्स या 2 टाइम्स है तो क्या कहलाता है आपके पास पॉलिनोमियल्स कहलाता है। ओके बेटा, सी यू अगेन, बाय।